हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 14 सूरह इब्राहिम को हिंदी में सुनेंगे। अलीफ लाम रा, यह एक किताब है जिसे हमने तुम्हारी ओर अवतरित किया है ताकि तुम मनुष्यों को अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर ले आओ, उनके रब की अनुमति से प्रभुत्वशाली प्रशंस्य सत्ता उस अल्लाह के मार्ग की ओर जिसका वह सब है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। इनकार करने वालों के लिए तो एक कठोर यातना के कारण बड़ी तबाही है, जो आखिरत की अपेक्षा सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हैं और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और उसमें टेढ़ पैदा करना चाहते हैं, वही परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। हमने जो भी रसूल भेजा उसकी अपनी कौम की भाषा के साथ ही भेजा ताकि वह उनके लिए अच्छी तरह खोलकर बयान कर दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट रहने देता है और जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर लगा देता है। वह है भी प्रभुत्वशाली अत्यंत तत्वदर्शी। हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा था कि अपनी कौम के लोगों को अंधेरों से प्रकाश की ओर निकाल ला और उन्हें अल्लाह के दिवस याद दिला। निश्चय ही इसमें प्रत्येक धैर्यवान कृतज्ञ व्यक्ति के लिए कितनी ही निशानियां हैं। जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अल्लाह की उस कृपा दृष्टि को याद करो जो तुम पर हुई, जब उसने तुम्हें फिरौनियों से छुटकारा दिलाया जो तुम्हें बुरी यातना दे रहे थे, तुम्हारे बेटों का वध कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जीवित रखते थे। किंतु इसमें तुम्हारे रब की ओर से बड़ी कृपा हुई जब तुम्हारे रब ने सचेत कर दिया था कि यदि तुम कृतज्ञ हुए तो मैं तुम्हें और अधिक दूंगा, परंतु यदि तुम अकृतज्ञ सिद्ध हुए तो निश्चय ही मेरी यातना भी अत्यंत कठोर है। और मूसा ने भी कहा था, यदि तुम और वे जो भी धरती में है सबके सब अकृतज्ञ हो जाओ तो अल्लाह तो बड़ा निरपेक्ष प्रशंस्य है। क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुँची जो तुमसे पहले गुजरे हैं, नूह की कौम और आद और समूद, और वे लोग जो उसके पश्चात हुए, जिनको अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। उनके पास उनके रसूल से स्पष्ट प्रमाण लेकर आए थे, किंतु उन्होंने उनके मुंह पर अपने हाथ रख दिए और कहने लगे, जो कुछ देकर तुम्हें भेजा गया है हम उसका इनकार करते हैं, और जिसकी ओर तुम हमें बुला रहे हो उसके विषय में तो हम अत्यंत दुविधाजनक संदेह में ग्रस्त हैं। उनके रसूलों से कहो, क्या अल्लाह के विषय में संदेह है जो आकाश और धरती का रचयिता है? वह तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर दे और तुम्हें एक नियत समय तक मोहलत दे। उन्होंने कहा, तुम तो बस हमारे ही जैसे एक मनुष्य हो, चाहते हो कि हमें उनसे रोक दो जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आए हैं। अच्छा, तो अब हमारे सामने कोई स्पष्ट प्रमाण ले आओ। उनके रसूलों ने उनसे कहा, हम तो वास्तव में बस तुम्हारे ही जैसे मनुष्य हैं, किंतु अल्लाह अपने बंदों में से जिन पर चाहता है एहसान करता है, और यह हमारा काम नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई प्रमाण ले आए। यह तो बस अल्लाह के आदेश के पश्चात ही संभव है और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। आखिर हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह पर भरोसा न करें जबकि उसने हमें हमारे मार्ग दिखाए हैं? तुम हमें जो तकलीफ पहुंचा रहे हो उसके मुकाबले में हम धैर्य से काम लेंगे। भरोसा करने वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अंततः इनकार करने वालों ने अपने रसूलों से कहा, हम तुम्हें अपने भूभाग से निकाल कर रहेंगे, या तो तुम्हें हमारे पंथ में लौट आना होगा। तब उनके रब ने उनकी ओर प्रकाश न की, हम अत्याचारियों को विनष्ट करके रहेंगे और उनके पश्चात तुम्हें इस धरती में बसाएंगे। यह उसके लिए है जिसे मेरे समक्ष खड़े होने का भय हो और जो मेरी चेतावनी से डरे। उन्होंने फैसला चाहा और प्रत्येक सर्कस दुरागरी असफल होकर रहा। वह जहन्नम से गिरा है और पीने को उसे कचलोहू का पानी अर्थात गंदा पानी दिया जाएगा, जिसे वह कठिनाई से घूट घूट करके पिएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि वह आसानी से उसे उतार सकता है, और मृत्यु उस पर हर ओर से चली आती होगी, फिर भी वह मरेगा नहीं और उसके सामने कठोर यातना होगी। जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उसकी मिसाल यह है कि उसके कर्म जैसे राख हो जिस पर आंधी के दिन प्रचंड हवा का झोंका चले, कुछ भी उन्हें अपनी कमाई में से हाथ न आ सकेगा। यही परले दर्जे की तबाही और गुमराही है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने आकाश और धरती को 100 उद्देश्य से पैदा किया है? यदि वह चाहे तो तुम सबको ले जाए और एक नवीन सृष्टा जनसमूह ले आए, और यह अल्लाह के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सबके सब अल्लाह के सामने खुलकर आ जाएंगे तो कमजोर लोग उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कहेंगे, हम तो तुम्हारे पीछे चलते थे,
तो क्या तुम अल्लाह की यातना में से कुछ हम पर टाल सकते हो? वे कहेंगे, यदि अल्लाह हमें मार्ग दिखाता तो हम तुम्हें भी दिखाते। अब यदि हम व्याकुल हो या धैर्य से काम ले, हमारे लिए बराबर है, हमारे लिए बचने का कोई उपाय नहीं। जब मामले का फैसला हो चुकेगा तब शैतान कहेगा, अल्लाह ने तो तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था। फिर मैंने तो तुमसे सत्य के प्रतिकूल कहा था और मेरा तो तुम पर कोई अधिकार नहीं था सिवाय इसके कि मैंने मान ली, बल्कि अपने आप ही को मलामत अर्थात दोष दो। न मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूँ और न तुम मेरी फरियाद सुन सकते हो। पहले जो तुमने सहभागी ठहराया था मैं उससे विरक्त हूँ। निश्चय ही अत्याचारियों के लिए दुखदायिनी यातना है। इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वे ऐसे बागों में प्रवेश करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। उनमें वे अपने रब की अनुमति से सदैव रहेंगे। वहाँ उनका अभिवादन सलाम से होगा। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसी मिसाल पेश की? अच्छी उत्तम बात एक अच्छे शुभ वृक्ष के सदृश है जिसकी जड़ गहरी जमी हुई हो और उसकी शाखाएं आकाश में पहुंची हुई हो। अपने रब की अनुमति से वह हर समय अपना फल दे रहा हो। अल्लाह तो लोगों के लिए मिसालें पेश करता है ताकि वे जागृत हो। और अशुभ एवं अशुद्ध बात की मिसाल एक अशुभ वृक्ष के सदृश है जिसे धरती के ऊपर ही से उखाड़ लिया जाए और उसे कुछ भी स्थिरता प्राप्त न हो। ईमान लाने वालों को अल्लाह सुदृढ़ बात के द्वारा सांसारिक जीवन में भी परलोक में भी सुदृढ़ता प्रदान करता है और अत्याचारियों को अल्लाह विचलित कर देता है और अल्लाह जो चाहता है करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र में बदल डाला और अपनी कौम को विनाश गृह में उतार दिया, जहन्नम में, जिसमें वे झोंके जाएंगे और वह अत्यंत बुरा ठिकाना है। और उन्होंने अल्लाह के प्रतिद्वंदी बना दिए ताकि परिणाम स्वरूप वे उन्हें उसके मार्ग से भटका दे। कह दो, थोड़े दिन मजे ले लो, अंततः तुम्हें आग ही की ओर जाना है। मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि वे अपनी नमाज की पाबंदी करें और हमने उन्हें जो कुछ दिया है उसमें से छुपे और खुले खर्च करें, इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिनमें न कोई क्रय विक्रय होगा और न मैत्री। वह अल्लाह ही है जिसने आकाश और धरती की सृष्टि की और आकाश से पानी उतारा, फिर वह उसके द्वारा कितनी ही पैदावार और फल तुम्हारी आजीविका के रूप में सामने लाया और नौका को तुम्हारे काम में लगाया ताकि समुद्र में उसके आदेश से चले और नदियों को भी तुम्हें लाभ पहुंचाने में लगाया और सूर्य और चंद्रमा को तुम्हारे लिए कार्यरत किया जो एक नियत विधान के अधीन निरंतर गतिशील है और रात और दिन को भी तुम्हें लाभ पहुंचाने में लगा रखा है और हर उस चीज में से तुम्हें दिया जो तुमने उससे मांगा। तुम अल्लाह की नेमतों की गणना नहीं कर सकते। वास्तव में मनुष्य बड़ा अन्यायीकृत धन है। याद करो जब इब्राहिम ने कहा था, मेरे रब इस भूभाग अर्थात मक्का को शांति में बना दे और मुझे और मेरी संतान को इससे बचा कि हम मूर्तियों को पूजने लग जाएं। मेरे रब, इन मूर्तियों ने बहुत से लोगों को पथभ्रष्ट किया है, अतः जिस किसी ने मेरा अनुसरण किया वह मेरा है और जिस किसी ने मेरी अवज्ञा की तो निश्चय ही तू बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। मेरे रब, मैंने एक ऐसी घाटी में जहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं अपनी संतान के एक हिस्से को तेरे प्रतिष्ठित घर काबा के निकट बसा दिया है, हमारे रब, ताकि वे नमाज कायम करे। अतः तू लोगों के दिलों को उनकी ओर झुका दे और उन्हें फलों और पैदावार की आजीविका प्रदान कर ताकि वे कृतज्ञ बने। हमारे रब, तू जानता ही है जो कुछ हम छिपाते हैं और जो कुछ प्रकट करते हैं। अल्लाह से तो कोई चीज न धरती में छिपी है और न आकाश में। सारी प्रशंसा है उस अल्लाह की जिसने बुढ़ापे के होते हुए भी मुझे इस्माइल और इसहाक दिए। निसंदेह मेरा रब प्रार्थना अवश्य सुनता है। मेरे रब, मुझे और मेरी संतान को नमाज कायम करने वाला बना। हमारे रब, और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। हमारे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को उस दिन क्षमा कर देना जिस दिन हिसाब का मामला पेश आएगा। अब ये अत्याचारी जो कुछ कर रहे हैं उससे अल्लाह को असावधान न समझो। वह तो इन्हें बस उस दिन तक के लिए टाल रहा है जबकि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, अपने सिर उठाए भागे चले जा रहे होंगे। उनकी निगाहें स्वयं उनकी अपनी ओर भी न फिरेंगी और उनके दिल उड़े जा रहे होंगे। लोगों को उस दिन से डराओ जब यातना उन्हें आ लेगी। उस समय अत्याचारी लोग कहेंगे, हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, हम तेरे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे और रसूलों का अनुसरण करेंगे। कहा जाएगा, क्या तुम इससे पहले कसमें नहीं खाया करते थे?
कि हमारा तो पतन ही न होगा। तुम लोगों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किया था, और तुम पर अच्छी तरह स्पष्ट हो चुका था कि उनके साथ हमने कैसा मामला किया, और हमने तुम्हारे लिए कितनी ही मिसालें बयान की थी। वे अपनी चाल चल चुके हैं, अल्लाह के पास भी उनके लिए चाल मौजूद थी। यद्यपि उनकी चाल ऐसी ही क्यों न रही हो जिससे पर्वत भी अपने स्थान से टल जाए। अतः यह न समझना कि अल्लाह अपने रसूलों अर्थात संदेश वाहकों से किए हुए अपने वादे के विरुद्ध जाएगा। अल्लाह तो अपार शक्ति वाला प्रतिशोधक है। जिस दिन यह धरती दूसरी धरती से बदल दी जाएगी और आकाश भी, और वे सब के सब अल्लाह के सामने खुलकर आ जाएंगे जो अकेला है सब पर, जिसका आधिपत्य है। उनके परिधान अर्थात कपड़े तारकोल के होंगे और आग उनके चेहरों पर छा रही होगी, ताकि अल्लाह प्रत्येक जीव को उसकी कमाई का बदला दे। निश्चय ही अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। यह लोगों को संदेश पहुंचा देना है ताकि वे इसे ध्यानपूर्वक सुने, और ताकि उन्हें इसके द्वारा सावधान कर दिया जाए, और ताकि वे जान ले कि वही अकेला पूज्य है, और ताकि वे सचेत हो जाएं जो बुद्धि और समझ रखते हैं।